आज स्मार्टफोन किसके पास नहीं है, और कभी कभार हम स्मार्टफोन से ऐसी गलती कर बैठते हैं कि हम कुछ करने के काबिल ही नहीं बचते। बैंकों से लोन लेने के लिए लंबे चौड़े प्रोसेस, खास तौर से डॉक्यूमेंटेशन और दीगर मालूमात देने से बचने के लिए लोग इंस्टेंट लोन की तलाश में रहते हैं। अगर आप भी मोबाइल पर दस्तयाब इंस्टेंट लोन लेने के लिए ऐप पर तवज्जो देते हैं तो ठहर जाइए, एक बार सोचिए जरूर, वरना आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट। हम अपने पहले एपिसोड में इंस्टेंट लोन मोबाइल ऐप स्कैम्स के बारे में बातचीत करेंगे। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की तरफ से जारी आदाद व शुमार के मुताबिक सिर्फ महाराष्ट्र में साल 2021 में तकरीबन 19,000 कंप्लेंट्स मौसूल हुई। साल 2022 में ये तादाद बढ़कर 19,400 हो गई। अक्टूबर 2022 के बाद से मौसूल होने वाली शिकायत का एक बड़ा हिस्सा डायरेक्टली थानों को भेजा गया था। आदाद व शुमार पर नजर डालने से पता चलता है कि 2021 से 2022 तक साइबर क्राइम के पास उस तरह की कंप्लेंट्स में बड़ा इजाफा हुआ है। इंस्टेंट लोन देने वाली ये कंपनियां आपका डेटा चोरी करती हैं और फिर आपको ब्लैकमेल करती हैं। इस पॉडकास्ट में हम आपको बताएंगे कि ये मोबाइल एप्लीकेशंस किस तरह आपका डेटा चोरी करती हैं। ऐसी मोबाइल ऐप्स बगैर किसी परेशानी के कर्जे देने, फौरी रकूमात की अदायगी का वादा करती हैं और लोग इन मोबाइल ऐप्स को फोन में इंस्टॉल कर लेते हैं। उन्हें यह एहसास तक नहीं होता कि उनके फोन हैक हो चुके हैं, उनका डेटा चोरी हो जाता है और उनकी प्राइवेसी भी खत्म हो जाती है। इंस्टॉलेशन के वक्त ऐप्स आपसे आपकी लोकेशन, गैलरी, कॉन्टैक्ट, पर्सनल डेटा का एक्सेस मांगती है, जिसे एलो किए बगैर ऐप्स काम नहीं करती और मजबूरन यूजर्स को इन सारी परमिशंस को एलो करना पड़ता है। अब ये ऐप्स यूजर का डेटा कलेक्ट करती हैं और लोन की रकम यूजर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और फिर ये एप्लीकेशंस लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती हैं। इसी तरह का एक वाक़ा गुज़श्ता साल मार्च में पेश आया, जब राज नामी एक नौजवान ने एक मोबाइल ऐप से 110 का लोन लिया। तो उनका ख्याल था कि उनके सारे मसले हल हो जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद इस लोन ने उनकी जिंदगी को बदतर बना दिया और इस तरह महाराष्ट्र के शहर पुणे में रहने वाले राज इंडिया के बहुत से डिजिटल लोन स्कैम्स में से एक में फंस गए। इस लोन ऐप से उन्हें फौरी तौर पर कुछ रकम तो मिल गई, लेकिन उन्होंने जितनी रकम की दरख्वास्त की थी वो उस रकम का सिर्फ आधा हिस्सा था। 3 दिन बाद कंपनी ने उनसे मुतालबा करना शुरू कर दिया कि आपने जितनी रकम ली है उससे 3 गुना रकम वापस करें। पहले लोन की अदायगी के लिए उन्होंने दूसरे लोन ऐप्स के जरिए कर्ज लिया, जिससे उनके कर्जों में इजाफा होता गया। बिलाखिर राज 33 मुख्तलिफ ऐप्स के तहत 6,000 अमेरिकी डॉलर से ज्यादा के मकरूज हो गए और अब उन्हें धमकियां मिलना भी शुरू हो गई। इन अफराद ने राज को धमकी दी कि उनकी वाइफ की न्यूड फोटोज उनके फोन पर मौजूद हर किसी नंबर पर भेज देंगे। स्कैमर्स को रकम की अदायगी के लिए राज ने अपनी बीवी की ज्वेलरी तक बेच दी। इसके बावजूद भी वो कहते हैं कि अब भी वो खौफजदा है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में कई लोगों ने पुलिस से शिकायत भी की, लेकिन पुलिस मामले को सिविल मामला बताकर नजरअंदाज करती रही। लेकिन जब पानी सर से ऊपर जाने लगा तो महाराष्ट्र के उस वक्त के होम मिनिस्टर दिलीप वलसे पाटिल ने मुंबई और महाराष्ट्र साइबर क्राइम पुलिस को इसके खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया। मुंबई साइबर सेल की अनथक मेहनत से उसका पर्दाफाश हुआ और आखिरकार ऑनलाइन ऐप लोन से मुतल्लिक कई मुल्जिमान पकड़े गए। लेकिन इसके बावजूद अभी तक इस तरह की ऐप्स लोगों को लूट रही हैं। अगर आप भी जरूरत पड़ने पर इन मोबाइल ऐप्स से कर्ज लेना चाहते हैं तो होशियार हो जाइए, ये सिर्फ एक झांसा है। हमारे पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इंस्टेंट लोन ऐप स्कैम्स के मुतालिक हमारे पॉडकास्ट को सुना और कुछ नया सीखा।